हेलो माय फ्रेंड। आज हम आपको इस वीडियो में प्रत्याभूत की संविदा क्या है उसकी चर्चा करें। इसको हम तीन रूपों में देख सकते हैं। प्रत्याभूत की संविदा का प्रोविजन कहाँ पे है, इसका अभिप्राय क्या है, इसको एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। इसके आवश्यक तत्व क्या है, प्रत्याभूत की संविदा का उद्देश्य क्या है, ये कैसे किया जा सकता है, इसका तरीका क्या है, और प्रतिभू का अधिकार क्या है। इन 6 टॉपिक पे इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो प्रत्याभूत की संविदा क्या है, यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी क्या है, इसको समझने के लिए हमें भारतीय संविदा अधिनियम का जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है उसकी धारा 126 में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी से संबंधित प्रावधान उपबंधित है। 126 के अनुसार किसी पर व्यक्ति द्वारा व्यक्तिक्रम की दशा में उसके वचन का पालन या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है। यानी प्रत्याभूत की संविदा क्या है, व्यतिक्रम यानी चूक की दशा में वचन का पालन करना या उसके दायित्व का निर्वहन करने की संविदा है, जो पर व्यक्ति के संदर्भ में की गई। इस प्रकार आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्याभूत की संविदा एक ऐसी संविदा है जिसमें एक पक्षकार किसी अन्य व्यक्ति की चूक की दशा में दूसरे पक्षकार को उसके ऋण चुकाने या वचन पालन का दायित्व अपने ऊपर लेता है। अगर आप इसको एग्जाम्पल के रूप में देखें, जैसे ए और बी दोनों सी की दुकान पर जाते हैं और ए सी से कहता है कि वह बी को सामान उधार दे दे, और यदि बी उधार धन की अदायगी नहीं करता है तो वह स्वयं उसके ऋण को चुका देगा। इस प्रकार से जो संविदाएं होती हैं वो प्रत्याभूत की संविदा होती है। अगर इसके हम आवश्यक तत्व की बात करें तो इसी परिभाषा को अगर डीप इंटरप्रिटेशन करें तो उसमें से निकल के क्या आता है कि एक व्यतिक्रम या चूक किया गया हो, चूक की दशा में वचन के पालन की संविदा की गई हो, इसके लिए प्रतिफल आवश्यक है, इसमें 3 पक्षकार का होना आवश्यक है और मूल ऋणी का होना आवश्यक है। ये 5 प्रकार के आवश्यक तत्व हैं जो 126 की डिफिनेशन है उसकी व्याख्या करने से निकल के आती है। यानी व्यतिक्रम या चूक किया गया हो, व्यतिक्रम की दशा में वचन के पालन की संविदा की गई हो, प्रत्याभूत की संविदा के लिए मूल ऋणी का होना आवश्यक है, प्रतिफल का होना आवश्यक है और 3 पक्षकार का होना आवश्यक है। अब अगर हम इसके उद्देश्य की बात करें कि प्रत्याभूत की संविदा का उद्देश्य क्या है, इसका प्रमुख उद्देश्य किसी व्यक्ति को ऋण या उधार माल दिलाना होता है। किसी व्यक्ति को ऋण दिलाना होता है या उधार माल दिलाना होता है और उसमें मुख्य 3 पक्षकार होते हैं। पहला प्रतिभू जिसे आप गारंटर कहते हैं, ऋणदाता जिसे आप क्रेडिटर कहते हैं और मूल ऋणी जिसे आप प्रिंसिपल डेब्टर कहते हैं। वह व्यक्ति जो गारंटी देता है अर्थात वचन पालन का दायित्व लेता है वो प्रतिभू कहलाता है। वह व्यक्ति जिसे गारंटी दी जाती है वह ऋणदाता या लेनदार कहलाता है और वह व्यक्ति जिसके व्यतिक्रम के बारे में प्रत्याभूत प्रदान की जाती है वो मूल ऋणी कहलाता है। अब प्रत्याभूत की संविदा कैसे हो सकती है? 3 तरीके से, लिखित या मौखिक हो सकती है, अव्यक्त या विवक्षित हो सकती है और यह संविदा आचरण द्वारा भी हो सकती है। अब जब हम चौथे पॉइंट पे आते हैं कि प्रतिभू का दायित्व क्या है, प्रतिभू का दायित्व क्या है, इसका प्रोविजन सेक्शन 128 में है। धारा 128 कहती है कि प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व की भांति होता है।
जब तक कि संविदा द्वारा अन्यथा कोई उपबंध ना किया गया। इसको आप केस लॉ के माध्यम से समझ लें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस सुजाता इंजीनियरिंग वर्क्स लिमिटेड 1992। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि प्रतिभू का दायित्व पृथक एवं संयुक्त दोनों हो सकता है, किंतु इसके विषय में क्रेडिटर की ही कोई निर्णय लेता है। इसी प्रकार से एक और दूसरा महत्वपूर्ण लीडिंग केस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेज जी.जे. हेरमैन 1998 के केरला का केस है। इस मामले में न्यायालय ने कहा कि जहां मूल ऋणी की मृत्यु हो जाती है, जिसकी बाबत उसका पुत्र प्रतिभू है और अभिलेख पर यह भी संपदा का वैध प्रतिनिधि और उत्तराधिकारी है, तो वहां वह प्रतिभू माना जाएगा और अपने दायित्व से उन्मुक्त नहीं होगा। इसके अतिरिक्त अगर इन केस लॉ की बात छोड़ दी जाए तो इसके अतिरिक्त प्रतिभू के दायित्व के बारे में कुछ बातें और हैं। पॉइंट के रूप में आप उसको देखें। जैसे नंबर 1, करीब लगभग 6 पॉइंट हैं, उसको आप एक एक करके देख लीजिए। जैसे प्रतिभू का दायित्व मूल ऋणी के दायित्व का सह विस्तारी है। दूसरा, प्रतिभू मूल ऋणी के युक्त ऋण के ही संदाय के लिए दायी होगा। तीसरा, यदि प्रतिभू किसी ऋण के संदाय के संदर्भ में उसे ब्याज सहित देने के लिए दायी है, तो ऐसी स्थिति में प्रतिभू भी उस ऋण की अदायगी ब्याज सहित करने के लिए दायी होगा। चौथा, यदि मूल ऋणी का दायित्व किसी अधिनियम द्वारा कम कर दिया जाता है, तो न्यायालय भी प्रतिभू के दायित्व में कमी कर सकेंगे। पांचवा, जिस अनुपात में मूल ऋणी का दायित्व कम होता है, उसी अनुपात में प्रतिभू का दायित्व भी कम हो जाता है। और अंतिम पॉइंट है, यदि मूल ऋणी का दायित्व अवैध होने के कारण अपरिवर्तनीय हो जाता है, तो वह प्रतिभू के विरुद्ध भी परिवर्तित नहीं कराया जा सकता। ये उसके बारे में कुछ स्पेशल प्रोविजन है। इस प्रकार से आज हम इस वीडियो में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो प्रत्याभूत की संविदा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, इस संदर्भ में प्रोविजन, मीनिंग, आवश्यक तत्व, उद्देश्य और इसको कैसे किया जाएगा, तरीका, दायित्व और अधिकार, प्रतिभू का अधिकार एवं दायित्व, इस संदर्भ में हम इसकी चर्चा किए हैं। ये वीडियो आपको कैसे लगा, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू।